अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में उस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी और ये फैसला क्या होगा, किसके हक में होगा, ये सब जानिए इस वीडियो में। हम देखेंगे फ्रेंड्स के अगली पेशी में जब महरीन को कटहरे में बुलाया जाएगा तो सलमान और इद्रीस का वकील महरीन से सवालात पूछने के बजाय महरीन की मेडिकल रिपोर्ट जज साहब को पेश करते हुए कहेगा कि इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि महरीन जहनी मरीजा हैं, इसलिए इन्होंने अपनी जहनी बीमारी की वजह से जो किस्से कहानियां सुनाई हैं वो सिर्फ इनका दिमागी इख्तरा है। इन किस्से कहानियों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इन्होंने अदालत का वक्त जाया किया है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अदालत का मजीद वक्त जाया ना हो, इसलिए इस केस को खारिज अज दफ्तर कर दिया जाए। उरूज और महरीन मुखालिफ पार्टी के वकील का बयान सुनकर परेशान हो जाएंगी, जबकि सलमान महरीन को पागल साबित करके बहुत खुश होगा और खुशी से मुस्कुराएगा। और फिर मुखालिफ पार्टी का वकील महरीन को ज़हनी मरीजा साबित करने के लिए एक और गवाह को पेश करेगा और ये गवाह कोई और नहीं बल्कि वसाई होगी और वसाई को कटहरे में बुलवाया जाएगा और इसका बयान भी लिया जाएगा। और फिर वसाई के बयान के बाद जज साहब अगली पेशी पे अपना फैसला सुनाएंगे और अदालत को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और पेशी खत्म होने के बाद उरूज और महरीन अदालत के बाहर बैठी किस्मत की इस सितम ज़रीफी पे अफसोस कर रही होंगी। महरीन को इस बात पे बहुत अफसोस होगा और इनके आंसू नहीं रुक रहे होंगे कि सलमान, जिसकी तरबियत इन्होंने बहुत लाड प्यार से की थी, किस तरह इन्हें पागल साबित करके मुस्कुरा रहा था और खुश हो रहा था। तो उरूज ने तसल्ली देते हुए कहेगी कि अम्मी, आपने अभी भी सलमान से तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी यकीन नहीं आया कि सलमान के साथ गिर सकता है और क्या क्या कर सकता है। और ऐसे में जब सलमान और इद्रीस साहब इनके सामने से गुजरेंगे तो महरीन बेकरार होकर रोते हुए सलमान से पूछेंगी, सलमान, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। और महरीन की बात सुनकर सलमान उनका जवाब देने के बजाय तंजिया मुस्कुराएगा तो उरूज को बहुत गुस्सा आएगा और वो महरीन से कहेगी कि पत्थर के आगे रोकर अपने आंसू जाया मत करें अम्मी। सलमान तो महरीन और उरूज को उदास और गमगीन देखकर मजीद गरूर में आ जाएगा और गरूर और तकब्बुर में फिरौन बन जाएगा और कहेगा, मैं आप लोगों को एक एक पैसे का मोहताज कर दूंगा। उरूज, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांग लो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनकर तो उरूज को बहुत गुस्सा आएगा, मगर हालात और माहौल के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए वो अपना गुस्सा जब्त कर लेगी और खामोश रहेगी। वसाई भी इनके पास ही खड़ी ये सब सुनकर और देखकर अफसोस करेगी और वसाई भी उरूज और महरीन के साथ ही मास्टर साहब के घर आ जाएगी, जहां महरीन वसाई के सामने रोते हुए कहेगी कि मेरी बेटी ने इतनी सी उम्र में इतने दुख और दर्द झेल लिए हैं कि अब तो शायद उसे दर्द भी फील नहीं होता होगा। मगर महरीन को क्या मालूम कि उरूज, जो महरीन और इरीज की खातिर खुद को मजबूत जाहिर कर रही है, अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार हो गई है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम बहुत खुश होंगी। वो महरीन और वकार साहब के तस्वीरी फ्रेम को पहले तो शेल्फ पर रखेगी और फिर नफरत से हाथ मारकर उसे गिराकर अपनी जीत का जश्न मनाएगी। तो इद्रीस साहब कहेंगे, शाइस्ता अब बस भी कर दो, कब तक अपनी जीत का जश्न मनाओगी। तो शाइस्ता बेगम इतराते हुए कहेगी, सारी जिंदगी। इतने में सलमान भी कमरे में आ जाएगा। सलमान और इद्रीस और शाइस्ता बेगम तीनों को पूरा यकीन है कि अदालत का फैसला इनके हक में होगा, इसीलिए तो सलमान अकड़ते हुए कहेगा, हम एक बार ये केस जीत जाएं, फिर मैं उरूज पे एक और केस करूंगा। मैं तो बस यही चाहता हूं कि उरूज को सारी जिंदगी अदालतों में घसीटता रहूं। और फ्रेंड्स, यकीनन सलमान अब उरूज पे इरीज की कस्टडी का केस करने के बारे में सोच रहा होगा, मगर इस अकल के अंधे को शायद ये नहीं मालूम कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को बाप के नहीं बल्कि माँ की कस्टडी में दिया जाता है। और फ्रेंड्स, फिर अगले दिन जज साहब तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में अपना फैसला सुनाएंगे। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि फैसला उरूज और महरीन के हक में होगा या फिर सलमान और इद्रीस के हक में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।